अगर तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता तो मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूं। 21 दिन तक हर रात सोने से पहले हेडफोन लगाकर कथा अनसुनी की कहानियां सुनो। लाइट बंद कर दो, बस मेरी आवाज सुनो और देखो कि तुम्हारे अंदर कितना हौसला है। फिर 21वें दिन आकर कमेंट में बताना कि तुमने ये चैलेंज पूरा किया या नहीं, क्योंकि जो मैं आज सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ अफवाह नहीं, वो एक ऐसा हादसा है जिसके निशान आज भी उन पटरियों पर मौजूद हैं। ये है रेलवे ट्रैक का भूत, जहां मौत हर रात समय पर आती है, जैसे कोई ट्रेन अपने निर्धारित समय पर लौटती हो। उत्तर भारत के बुंदेलखंड की तरफ झांसी से करीब 50 किलोमीटर दूर एक कस्बा है ललितपुर। कस्बे से 2 किलोमीटर बाहर एक पुराना रेलवे सेक्शन था, बरुआ साइडिंग। आज वहां झाड़ियां उगाई हैं, पर 1970 के दशक में यह मालगाड़ियों के लिए बड़ा केंद्र था। लकड़ी, अनाज और पत्थर की रफ्तार इन्हीं पटरियों से तय होती थी। स्टेशन छोटा था, पर वहां की कहानी बड़ी थी। उसी जगह ड्यूटी करता था सिग्नल मैन हरीश त्रिपाठी, 30 वर्ष का कर्तव्यनिष्ठ और थोड़ा एकाकी स्वभाव का आदमी। सुबह से रात तक उसका जीवन रेल की सीटी और सिग्नल की बत्तियों में सिमटा था। उसकी पत्नी सरोजी और बेटा रवि कॉलोनी में रहते थे। गांव वाले उसे हरीश बाबू कहते थे। वो सबकी मदद करता था, पर भीतर से हमेशा थका थका लगता था। 3 अगस्त 1978 की रात वो तारीख थी जब सब कुछ बदल गया। रात के 3 बजे के आसपास मेल एक्सप्रेस गुजरने वाली थी। बारिश हो रही थी, हवा ठंडी थी। हरीश ने ट्रैक जांच लिया था, सब कुछ ठीक लगा। उसने सिग्नल ग्रीन किया, झंडी उठाई, ट्रेन आई, सीटी बजाई और अगले ही पल मोड़ के बाद एक तेज धमाका हुआ। इंजन पलट गया, डिब्बे एक दूसरे से टकरा गए, आग लग गई। 30 लोग उसी रात चल गए। हरीश उसी जगह भागा, मदद की कोशिश की, पर किसी को बचा नहीं पाया। अगले दिन जांच हुई तो पता चला पटरियां खुली थीं। हरीश ने कहा, मैंने खुद देखा था, सब ठीक था, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। उसे निलंबित कर दिया गया। लोग कहते हैं कि अगले कुछ दिनों तक वो स्टेशन के केबिन में अकेला बैठा रोता रहता था। फिर एक सुबह उसकी लाश उसी सिग्नल केबिन में मिली। उसने खुद को टांग लिया था। उसके हाथ में वही लाल झंडी थी और दीवार पर लिखा था, मैंने धोखा नहीं दिया। उसके बाद से बरुआ साइडिंग पर किसी ने रात में ड्यूटी नहीं की, मगर अफवाहें चल पड़ी कि रात को 3 बजे किसी लालटेन की रोशनी दिखाई देती है और सीटी सुनाई देती है, जबकि उस वक्त कोई ट्रेन नहीं चलती। कई बार ड्राइवरों ने रिपोर्ट किया कि एक आदमी पटरियों पर लाल झंडी हिला रहा था और अचानक गायब हो गया। धीरे धीरे वो हिस्सा बंद कर दिया गया। 2001 में रेलवे ने योजना बनाई कि उस पुराने ट्रैक को फिर से चालू किया जाए। जूनियर इंजीनियर अजय वर्मा और उसकी टीम को वहां निरीक्षण का काम मिला। अजय शहर का था, उसे भूत प्रेत पर हंसी आती थी। पहले दिन उसने पुराने केबिन में कदम रखा तो अंदर से धूल उठी। मेज पर एक पुराना रजिस्टर पड़ा था। उसने पन्ने पलटे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मेल एक्सप्रेस पास्ट 3:05। सब ठीक है। उसके नीचे लाल स्याही में लिखा था, मैं लौटूंगा। अजय ने सोचा किसी मजाकिया ने लिखा होगा। रात की ड्यूटी में उसने देखा कि सिग्नल अचानक लाल हो गया, जबकि लाइन क्लियर थी। कंट्रोल से पूछा, कहा गया सिस्टम में कोई समस्या नहीं। तभी हवा चली और दूर पटरियों पर किसी ने लाल झंडी हिलाई। टॉर्च की रोशनी डाली तो सफेद वर्दी में एक आदमी दिखा। उसने पुकारा, पर आवाज जैसे किसी और दिशा में चली गई। वो दौड़ा, पर जब पहुंचा तो सिर्फ रेल की पटरियों पर राख जमी थी। अगले दिन उसने उस जगह की फोटो ली। कैमरे में वही फ्रेम आया, पर बीच में एक धुंधला चेहरा भी था। टीम हंसी में उड़ाती रही, पर अजय के साथ कुछ बदल गया। वो नींद में बोलने लगा, सिग्नल क्लियर करो, ट्रेन आने वाली है। रात को वो अकेला जाकर सिग्नल बदल देता। एक बार उसके साथी ने देखा कि वो ट्रैक पर खड़ा झंडे हिला रहा है। पूछा तो बोला, हरीश बाबू ने कहा है
ट्रेन आने वाली है। अगले दिन उसकी लाश मिली, दोनों पैर कटे हुए, पर वहां कोई ट्रेन नहीं गुजरी थी। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लिखा एक्सीडेंटल डेथ बाय अननोन रीजन। इसके बाद बरुआ साइडिंग पूरी तरह बंद कर दी गई, पर आसपास के गांव वाले कहते हैं कि जब बारिश के मौसम में धुंध छाती है तो लाल झंडी फिर हिलती है। एक दो बार मालगाड़ी के ड्राइवरों ने बताया कि ट्रैक पर किसी ने सिग्नल दिया और जैसे ही उन्होंने हॉर्न बजाया, सामने से एक लाल रोशनी हवा में उठी और बुझ गई। कहानी यहां खत्म नहीं होती। 2018 में एक यूट्यूबर टीम वहां पहुंची, 3 लड़के और एक लड़की। उन्होंने रात को शूटिंग की तैयारी की, कैमरे लगाए और लाइव किया एक्सप्लोरिंग द हॉन्टेड रेलवे ट्रैक। रात के 2:30 बजे वीडियो में कुछ अजीब दिखा। एक पुराना सिग्नल अपने आप लाल हो गया, किसी ने झंडी हिलाई और पीछे से आवाज आई, ट्रेन पास करो। सब भागे। उनमें से एक नीरज गिर पड़ा। सुबह तक उसका पता नहीं चला। बाकी तीनों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस को बस उसका मोबाइल मिला, जिसमें आखिरी वीडियो में एक धुंधला चेहरा और रेल की सीटी की आवाज थी। आज बरुआ साइडिंग पर पेड़ उगाए हैं, स्टेशन की दीवारों पर नाम मिट गए हैं, पर रात को 3 बजे के आसपास कोई ट्रेन नहीं चलती, फिर भी पटरियों में कंपन होता है। गांव वाले कहते हैं हरीश अब भी अपनी ड्यूटी निभा रहा है, हर आने जाने वाली आत्मा को रास्ता दिखा रहा है। कुछ महीने पहले एक बुजुर्ग गार्ड ने बताया कि उसने अपनी आखिरी ड्यूटी में वही लालटेन देखी और किसी ने उसके कान में कहा, अब सिग्नल क्लियर है। वो पलट कर देखा, पर कोई नहीं था। वो बीमार पड़ा और 2 दिन बाद चल बसा। कभी कभी रेलवे के वॉकी टॉकी में भी एक पुरानी आवाज सुनाई देती है, मेल एक्सप्रेस पास्ट, सब ठीक है। कोई नहीं जानता वो किस स्टेशन से आती है। तो अब तुम बताओ, क्या तुम रात में रेल की सीटी सुनने की हिम्मत रखते हो? अगर हां, तो 21 दिन का डर का चैलेंज लो। हर रात कथा अनसुनी की कहानी सुनो और देखो क्या तुम बिना डरे 21वीं रात तक पहुंच पाते हो या नहीं। अगर पहुंच गए तो कमेंट में लिखना, मैंने चैलेंज पूरा किया। और अगर इस कहानी ने तुम्हारे रोंगटे खड़े कर दिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और तैयार हो जाओ अगली रात के लिए, क्योंकि अगली कहानी और भी सच्ची और भी डरावनी होगी। ये थी रेलवे ट्रैक का भूत की कहानी, जहां हर रात वही ट्रेन गुजरती है जो 40 साल पहले हादसे में चल गई थी। और हरीश अब भी वहीं खड़ा है, झंडे हिलाते हुए कहता है, सिग्नल क्लियर है।